आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। जय हो भारतीय नारियों। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। देखो बहू, तुम इस घर में नहीं हो तो इस घर के रीति रिवाज बता देते हैं तुमको। जी मम्मी जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो और सोच समझ के बोला करो। जी मम्मी जी। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। पर मम्मी जी, मायका तो ये आपका भी नहीं है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, मैं रसोई में जाती हूँ, जलने की बुआ रही है। अब देखिए लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है। अच्छा। जो बिना बताए घर से चली जाती है, कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ। मेरी मम्मी सुबह तो कैरी पनीर बनाएंगे, तारी कत्तर पनीर। और जब शाम होगी और जब मेरी मम्मी ने हमारा रोटी घर का दी मीठा कद्दू, मैं खाती नहीं, मीठा कद्दू खाती नहीं। तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है? हाँ ठीक है, बताना। सच, झूठ, गंदा, साफ, खूबसूरत, खूबसूरत, सोना, चांदी। गलत हो गया, सही हो गया। अरे बेवकूफ, अरे समझदार, पागल हो गया क्या तू? नॉर्मल हो गया क्या तू? अरे तू जा, अरे तू आ। जा रही हूँ मैं तुम्हारा घर छोड़ के। हाँ जाओ, जान छोड़ो मेरी। हाँ, ये जो तुम्हारी जान कहने की आदत है ना, बस यही तो रोक लेती है मुझे। खत्म नहीं होता है। अब नहीं जा रही। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता। नहीं, सब गरीब है। इंग्लिश की कमजोरी की वजह से रह गए साहब, वरना आज हम भी किसी की बाहों में होते। अच्छा। वो क्यूट लिखती रही और हम कुत्ते समझते रहे। सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी। अरे नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं। भगवान क्या जुल्म है। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। सुंदर वाली क्या कौन क्रीम लगाई ले? फेयर लवली लगाई ले, यही से तो सुंदर बानी। पता ना। हाँ, सुंदर बने तो हमार का दोस्त बा, हाँ सुंदर बने तो हमार का दोस्त बा, हम पटेल चंदनवा देख के बेहोश बा। भैया हमारे घर में एक पन्नी है जो पन्नियों की पन्नी है, काफी बड़ी पन्नी है जिसमें पन्नी ही पन्नी है। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा, जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा, ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे
जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो। अब हमारा देश बदल रहा है। पहले हम लोटा लेकर जाते थे और अब मोबाइल लेकर जाते हैं। गुरुजी, मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आंख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ, और दोनों जन साथ में थे। गुरुजी रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या स्त्रियाँ लोग? हाँ, खर्चे कहाँ होते हैं ज्यादा आपके? पता नहीं क्यों गुरुजी ने इधर उधर मेरा पैसा ना खाता, मुझे पता भी नहीं चलता है गुरुजी। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, तो लगाना ही पड़ेगा ना। शादी हो गया है तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा ये 3,000 4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो ला 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 ला। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं हो ना, इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वाले सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जेठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के भेजा है, नई शादी, थोड़ा हल्के बोलना। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? पहले इतना सुंदर तू काहे बड़ू? सुंदर तो बानी, लेकिन हमको वो अपने आप को घमंड न करे नी, काहे की जानत आनी। अगर हम घमंड करे लागे, अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। दोस्तों, आज सुबह सुबह पतिदेव के साथ झगड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हैं? और कह रहे थे कि मुझसे बात मत कर लेना तू। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। 1 घंटे से चड्डी बनियान खोज रहा है बंदा, और हिम्मत नहीं हो रही है कि मुझसे आके पूछ ले। मैं तारीख हूँ भाई। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, बीवी से बहस यानी जिंदगी तहस नहस। इनसे प्यार कैसे हुआ? रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर से? मतलब फोन आप रॉन्ग नंबर लगाए या ये लगाए? ये लगाए थे। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस ही में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं, मैं भी जाऊं क्या? नहीं, अपने होने वाले पति के साथ जाना। अरे तो वो भी तो जा रहा है, बेशरम। औरतों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है। सूरज बात बात पे गर्म हो जाता है। और मेरे प्रिय पति देव का ये कहना है कि डार्लिंग, मेरे घर वालों की बातें एक कान से सुनो, अच्छा, और दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है। क्यों भाई? जब मेरे पास 2 कान है तो मैं दोनों कानों से सुनूंगी और बराबर उसका जवाब मुंह से निकालूंगी। जो जैसा बोलेगा वैसा सुनने के लिए भी तैयार है। हमारे समाज में पहला बच्चा इसलिए जल्दी होता है ताकि दुनिया को पता चले कि पति पत्नी में कोई दोष नहीं। दूसरा बच्चा इसलिए जल्दी होता है कि सोनू है तो मोनू क्यों नहीं आएगा, वो अकेले कैसे खेलेगा। और तीसरा बच्चा गलती से आ जाता है यार, ये सबको पता है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बनना भी नहीं है, बीवी बनने आई हूँ, पति की बहन बन के कहाँ डोलती रहूंगी। बेशर्मी तो देखो मेरी, पति के ही पैसों पे पलकर नहीं, उन्हीं पर ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे मैं ही उन्हें पाल रही हूँ। शास्त्रों में इसे ही साम्राज्य हथियाना कहते हैं। नहीं कर पा रही हो ना सास को खुश, कभी कर भी नहीं पाओगी, सोचना भी मत। अभी और सुनिए, तुम अगर अपनी एक किडनी भी निकाल के अपनी सास को दे दो तो पता है क्या बोलेगी? हमारी बहू तो बहुत तेज निकली, दी भी तो एक ही किडनी दी, लेकिन दूसरी अपने पास रखी।
दोस्तों जिंदगी के उस मुकाम पर आ गई हूँ जहाँ ससुराल में रहती हूँ तो मम्मी की याद आती है और मम्मी से मिलने जाती हूँ तो कुछ ही दिन में पति की भी याद आने लगती है। अगर हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। जब मेरी लड़ाई मेरे पति से होती है तो मैं ठान लेती हूँ कि इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि बात इनसे नहीं करूंगी तो लड़ाई किससे करूंगी। बहनों आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा। ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। किसे फोन कर रही हो? दे आपको मतलब फोन का बिल मैं भरता हूँ, मतलब क्या? नहीं तुम्हारा फोन खराब नहीं हुआ है, मैं रो रही हूँ। वीरा तुम्हारे जीजा जी ने दुकान में काम करने वाली एक चिबावली के साथ लफड़ा किया। मैं ऐसे लफड़ाबाज लटूड़े पटूड़े आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो मुझे अभी यहाँ से